नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, आज हम बुद्ध पूर्णिमा है और देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप बुद्ध पूर्णिमा को कैसे मानते हैं? भगवान बुद्ध ने इस समूचे विश्व को नया विचार, नई सोच और सही दिशा में पहल करने का जो मार्ग बताया है, और उस मार्ग से का अनुसरण करते हुए अगर लोग चलता है तो निश्चित तौर पर इससे दुख से छुटकारा मिल सकता है और परिवार में उन लोग ठीक ढंग से बिता सकते हैं। भगवान बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? भगवान बुद्ध की तो जो शिक्षा है, जैसा शील, समाधि और प्रज्ञा, जो मूल बेस है, इस बेस के अनुसार अगर का प्रयास करेंगे तो हम लोग सही दिशा में इस मनुष्य जीवन में दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यानी जो हम लोगों के बीच में एक तरह तरह का भ्रम है, लोग मृत्यु के बाद में भी निर्वाण स्तर लगाते हैं, लेकिन वो एक निर्वाण एक अवस्था जीवित अवस्था में उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में उस आदमी के मन में ना जन्म के प्रति आसक्ति होती है, ना मृत्यु के प्रति आसक्ति होती है। उस तरह का उनका भाव होता है, ना विनंदामि जीवितं ना विनंदामि मरणं। क्या युवाओं को बुद्ध के विचार को अपनाना चाहिए? युवाओं ने बुद्ध का विचार युवाओं के लिए भी है, जो बूढ़े हैं उनके लिए भी है, जो सामान्य तौर पर खेती किसान बाड़ी करते हैं उनके लिए भी है, राजा महाराजा उनके लिए भी है। सभी के लिए बुद्ध का विचार जो है वो अनिवार्य है। बुद्ध का विचार जरूरी है, क्योंकि हर एक आदमी को अपना जीवन में हर एक आदमी सुख पाने के लिए त्रस्त रहता है। तो बुद्ध की शिक्षा अगर जो 5 शील तो हम सारे जगत में मानते हैं, जो 5 नियम बुद्ध ने बताए, उस 5 नियम के अनुसार पुलिस विभाग भी चलता है। हर एक विभाग में वो 5 नियम जो है वो अनिवार्य तौर पर दिया गया, लेकिन उस तरह जिसे बुद्ध ने उसको सील में उसको शामिल किया है। तो उस तरह से अगर 5 नियमों का हम लोग जीवन भर पालन करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग हमारा पारिवारिक जीवन भी ठीक ढंग से निभा सकते हैं। जहाँ हम लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर भी अगर ये 5 चीज़ों का हम लोग अनिवार्य तौर पर कड़ाई से अगर पालन करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग का मन भी यानी प्रसन्न रहेगा। हम लोग मन प्रसन्न रहेगा तो हम लोग आरोग्य भी ठीक रहेगा, हम लोग हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो और दूसरी बात जो है, उस टाइम में नया नया टीवी आ गया था, तो उस टाइम बच्चे के जो माँ बाप है वो बोलते थे कि बच्चे का पढ़ाई है, ट्यूशन है। इतवार के दिन में एक बड़ा तरह सीरियल आता था कुछ उस टाइम में। तो लेकिन उसी जैसे माँ बाप मैंने दादा परदादा बिहार में जाते हैं, तो उस टाइम में इन लोगों ने अपने साथ में अपने नाती पोता उनको भी साथ में लेके जाना चाहिए। तो उस माध्यम से उनके मन में भी उस तरह का जो चेतना है, उस तरह का जो धारणा है वो बनेंगे और धीरे धीरे वो लोग भगवान बुद्ध के विचार को समझने में सक्षम होगी। लेकिन ये दादा परदादाओं ने उनके बेटों और बहू का सुनकर हमारे बेटे को पढ़ाई है, लेकिन वो उस दिन पढ़ाई न करते हुए टीवी के सामने बैठकर कार्टून देखते थे। तो उस कार्टून देखते देखते उन लोगों का दिमाग भी यानी आज की स्थिति में तो और भी स्थिति जो है नीचे कठिन होते गए जा रहा है। आज हॉस्पिटल में जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या कम है पेशेंट के तौर पर। जो बच्चे लोग हैं क्लास 4 में पढ़ाई करने वाला, क्लास 5 में पढ़ाई करने वाला, क्योंकि माँ बाप जो है अपना जो जिम्मेदारी है ठीक ढंग से निभा नहीं पा। आज बच्चा कुछ रोता है तो तुरंत उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बुद्ध ने अहिंसा और शांति का जो संदेश दिया, क्या आज समाज उसे मान रहा है? अहिंसा जो है हम लोगों ने ठीक ढंग से पानाति पाता जो प्रथम शील है उसको ठीक ढंग से समझना चाहिए। बहुत सारे लोग जो उसको गलत तरह से उसको पेश करते हैं। तो हिंसा कब होती है? जब चारों चीज वहाँ चाहिए, जिंदा प्राणी भी चाहिए, उसके बाद
मारने वाला भी आदमी चाहिए, उसके साथ शस्त्र भी चाहिए, और उसके बाद वो पूरा मर गया कि नहीं मर गया ये जब गारंटी नहीं हो तब तक वहां पाना तो पता नहीं होता। लेकिन लोगों ने उसको भी गलत ढंग से लिया है। क्या बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार है या जीवन जीने का मार्ग है? बुद्ध पूर्णिमा तो एक उत्सव भी है, क्योंकि उत्सव भी हमारे जो नए लोग जो जुड़ते हैं बुद्ध के विचारधारा से, उनके लिए उत्सव भी जरूरी है। और उसके साथ उस दिन जो हमारे जीवन में जो कुछ आज तक जैसे हम लोगों के मन में समझ निर्माण हुई है, लेकिन वो चीज़ हम लोग हासिल नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को जैसे अपने घर में भी, अपने बिहार में, या जो लोग बुद्धगया में आ सकते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, उस बुद्ध के सामने उस तरह का अधिष्ठान, उस तरह का संकल्प, यानी किस ढंग से वो लोग ठीक ढंग से जीना चाहते, लेकिन वो मार्ग उनको नहीं मिला है, तो वो मार्ग हासिल करने के लिए, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए इस दिन अधिष्ठान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, और उस संकल्प को पूर्तता करने के लिए भी उन्होंने प्रयासरत रहना चाहिए। उसके साथ इस दिन को मनाते हुए उस तरह से उनके जीवन में खुशी भी आएगी, मनोबल भी बढ़ेगा, और उस तरह के प्रति, धर्म के प्रति चेतना भी जागरूक हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को महापरिनिर्वाण के लिए क्यों चुना? यानी सिद्धार्थ गौतम का जो ये अंतिम जन्म था, इसके पहले उन्होंने 547 जन्म धारण किया, तो उस 547 जन्म धारण करते करते समय में वो राजा थे। और कुशीनगर, आज का जो कुशीनगर है और उस टाइम प्राचीन काल का कुशीनगर, इसमें बहुत सारा अंतर है। आज की स्थिति में जो नए लोग देखते हैं, उस समय भी बनते आनंद ने बुद्ध को सवाल किया था, तो कुशीनगर इससे बड़ा या तो श्रावस्ती है, बनारस है, और भी जगह है। तो बुद्ध ने कहा था कि इसी समय में मैं इस नगरी का मैं राजा था, और उस कारण से मैंने इस स्थल को महापरिनिर्वाण के चयन किया है। क्या सरकार को बुद्ध सर्किट और बौद्ध स्थलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बुद्धिस्ट सर्किट जोड़ने के लिए तो भारत सरकार पूरा प्रयासरत है। आज जो आने जाने में, उस टाइम में जैसा 94 में हम लोग ये बुद्धिस्ट सर्किट में आना जाना चालू है, लेकिन उस टाइम में नालंदा जाने के लिए भी हम लोग अगर सुबह निकलते थे तो दोपहर 12 बजता था। अब हम लोग 1-1.5 घंटा में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए रास्ता, परिवहन जो है अभी यानी सुविधाजनक हो गया है, और उसी तरह सरकार सर्किट को डेवलपमेंट करने के लिए भी प्रयासरत है। क्या बुद्ध का संदेश जाति और धर्म से ऊपर है? बुद्ध की शिक्षा तो समस्त मनुष्य जाति के लिए है, केवल एक समूह के लिए नहीं है, सारे समूह के लिए, सारे लोगों के लिए। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा में सारे लोगों का हित, सारे लोगों का कल्याण, सारे लोगों का आरोग्य समाया हुआ, सारे लोगों के प्रति भगवान बुद्ध ने मैत्री करुणा स्थापित की है। आपके अनुसार बुद्ध बनना का असली मतलब क्या है? बुद्ध बनने के पहले तो मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध तो बहुत सारा आगे का प्रोसेस है। पहले तो मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य जन्म तो हम लोग बाहरी रूप से तो मनुष्य है, लेकिन आंतरिक मन से मनुष्य रूप बनने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आगे प्रयास करते जाइए। बुद्ध पूर्णिमा को वास्तविक महत्व क्या है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी पूरे समूचे इतिहास में देखा जाए तो वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व का जन्म होता है। उसी दिन उनका संबोधि प्राप्ति का दिन भी वैशाख पूर्णिमा है, और महापरिनिर्वाण का दिन भी वैशाख पूर्णिमा है। इसीलिए ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं है, और तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। क्या बुद्ध का मार्ग आज की राजनीति और समाज को बदल सकता है? बुद्ध के मार्ग के अनुसार केवल हम लोग बाहरी रूप से सारे जहां भी जाएंगे आप भारत देश में पूरे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, क्या कोई एरिया का मुखिया हो, उन सारे लोगों के घर में बुद्ध का प्रतिमा आपको दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने प्रतिमा शो करने के लिए न रखते हुए बुद्ध के विचार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और उस ढंग से राजनीति हो या उनका जो
जो कुछ उनको जिम्मेदारी मिला है, चाहे सरकार में हो, चाहे अपने डेवलपमेंट में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई जॉब में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे सामाजिक काम में हो, उस टाइम में अगर वो लोग बुद्ध की शिक्षा, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैत्री जो है वो अनिवार्य है। आज हम लोग देखते हैं परिवार में तो चार दीवार के बीच में हम लोग रहते हैं, माता पिता, बेटा बेटी, बहू बहन सब लोग, लेकिन मन से कोसों दूर है हम लोग, क्योंकि आपस में समझने में हम लोग नाकाम हैं। अगर लोग आपस में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, आपस में आप लोग मैत्री बढ़ाएंगे, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा दादा है, मेरा परदादा है, मेरा पोता है, तो इस तरह की भावना, अपनेपन का भाव अगर निर्माण करते हैं तो जीवन में जितनी भी समस्या है, जितने भी प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का सवाल जो है इस बुद्ध के मैत्री बल में समाया हुआ है। और इस बुद्ध के मैत्री, बुद्ध बोलते हैं मैत्री किस तरह स्थापित करना चाहिए। माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एकं पुत्रम अनुरक्षे एवं भी सर्वभूतेषु मान संभावय परिमाण। इस पाली वचन में भगवान बुद्ध बताते हैं कि अपने जीवन में मैत्री किस तरह स्थापित करना चाहिए। जिस तरह से माता अपने बेटे के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने बालक के प्रति, अपने बालिका के प्रति, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इस तरह का उनके मन में जो भाव होता है, इस तरह की मैत्री होती है, इस तरह का अपनेपन का भाव होता है। तो उसी तरह हमारे परिवार में हो, चाहे सामाजिक संगठन में हो, धार्मिक संगठन में हो, या और भी एक जगह में हो, उस जगह में इस तरह की मैत्री हम लोग अगर स्थापित करते हैं और उस तरह से आपस में आदर भाव निर्माण करते हैं तो सारे प्रश्न का सवाल जो है मिल जाएगा और ठीक ढंग से हम लोग आपस में पेश होने में भी, यानी पूरी तरह से जो भी कुछ समस्याएं आती है, जो भी कुछ प्रश्न आते हैं, तो हम लोग ओपनली बोल सकते हैं। अगर आपस में मैत्री नहीं है, आपस में अपनेपन का भाव नहीं है, आपस में आदर भाव नहीं है, आपस में अपनेपन की भावनाएं नहीं है, तो उस टाइम में आपके मन में कितनी भी कोई समस्या आती है तो प्रश्न आता है, चाहे अपने परिवार के विकास का हो, चाहे और अपने गांव के विकास हो, चाहे अपने बिहार के विकास का हो, वो भी आप लोग ठीक ढंग से बोल नहीं पाते, क्योंकि आपस में मन में उस तरह का भाव होता है कि मैं जो बोलूंगा इस बात को लोग ठीक ढंग से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अगर उस समय में अगर आपस में मैत्री का प्रभाव, मैत्री का आचरण, मैत्री स्थापित होती है और आपस में अपनेपन का भाव तैयार होता है, मैत्री निर्माण होती है, आदर भाव निर्माण होता है, विश्वास निर्माण होता है, तो उस टाइम से हम लोग सारे यानी ओपनली बोल सकते हैं और ओपनली बोलकर उसमें विचार विमर्श करके उसके ऊपर कोई नया राय भी निकल सकता है। धन्यवाद। तो अंततः सभी भारतवासियों को इस त्रिवेद वैशाख पावन पूर्णिमा के अवसर पर अनेक अनेक मंगल कामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं अखिल भारतीय भिक्षु संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। इस अखिल भारतीय भिक्षु संघ की तरफ से सारे बौद्ध धर्मानुयायी को इस वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं।